कराची में 550 से ज्यादा खस्ता हाल इमारतें, सबसे ज्यादा 456 मखदूश इमारतें जिला जनूबी में मौजूद। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ो ने 365 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, खस्ता हाल इमारतों से मुतालिक अखबारात में इश्तिहारात देते रहते हैं, नोटिस के बावजूद मकीन इमारतें खाली नहीं कराते। गिरने वाली इमारत के मकीनों को 2 साल पहले इमारत खाली करने का कह दिया था। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल है। ईरान पर बिला जवाब गैर कानूनी और बिला ज़रूरत इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके अमन को खतरे में डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में मासूम लोगों पर जुल्म और बर्बरियत करने वालों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इसराइली हमले समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज़ जारहियत के तनाजुर में इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान ने भी मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान की मुसलसल हिमायत की। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा सरमायाकारी पर होने वाली पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सदर इल्हाम अलीयव को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का इआदा किया। भारत सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान पर हमले के बाद भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपोगेंडा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने जारहियत करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत को सिफारती महाज पर भी शिकस्त दी। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर कार्रवाई, भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर हसन खेल के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। हलाक किए गए भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल ख्वारिज के गिरोह से बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस हर फितने पर काबू पाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन को गैर मुल्की प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा पाकपतन। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत पर एक्शन। MS डॉक्टर अदनान गफ़ारो और CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर को हथकड़ियाँ लगवा दी। साहिवाल से नए MS को DHQ अस्पताल पाकपतन तैनात कर दिया। अस्पताल के दौरे के दौरान मरीज और लवाहिकीन फट पड़े। वज़ीर आला का दफातर में AC चलने जबकि वार्ड्स और मरीजों के AC बंद होने पर इजहार बरहमी। सरकारी अस्पतालों में कोड रेड और कोड ब्लू सिस्टम नाफिज करने का हुक्म। कहा, अस्पतालों और इदारों में काम ना करने वाले कौम के असल मुल्जिम हैं। क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़ेर इल्तवाज़ सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। सानिया निश्तर की सीट से खाली करदा नशिस्त पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी। कागजाती नामजदगी जमा करवाने की तारीख 10 और 11 जुलाई होगी। कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल 16 जुलाई और पोलिंग 31 जुलाई को शेड्यूल। साजिद मीर की सेनेट से खाली नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल का इजरा। रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों की रिवाइज्ड लिस्ट 15 जुलाई को जारी करेगा। कागजाती नामजदगी 16 जुलाई तक वापस लिए जा सकेंगे। पोलिंग 21 जुलाई को पंजाब असम्बली में होगी।
पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और गालम गलोच नाकाबिले बर्दाश्त है। स्पीकर पंजाब असम्बली का रेफरेंस पार्लिमान की हुर्मत की तरफ पहला कदम। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी का बयान। कहा है असम्बलियों को गालम गलोच का अखाड़ा बनाया जा रहा है। ओपोजिशन के रवैये ने स्पीकर को इंतहाई इकदाम पर मजबूर किया। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की फलाह के लिए एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया। सूबे में सड़कें टूट फूट का शिकार है। कोई समझता है कि गालिम गलोच और बदमाशी से मुकदमा जीत सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, सूबे के मसाइल आपस में बैठकर हल करना होंगे। किसी दूसरे सूबे से कोई मसीहा मसाइल हल करने नहीं आएगा। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल। वसी फ्रेमवर्क पर मुआहिदा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका में टैरिफ के मामले पर आने वाले दिनों में मज़ीद पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान अमरीका से खाम तेल भी खरीदेगा। अमरीकी मार्केट में खाम तेल ब्रेंट ऑयल मार्केट के मुकाबले में सस्ता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स ने 1,32,000 की नफसियाती हद उबूर कर ली। कारोबार के इख्तिताम तक मार्केट 1,31,949 की सतह पर बंद। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 6 पैसे कमी। $1 की कीमत 283 रुपये 80 पैसे हो गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। बादल बरसने के बावजूद गर्मी और हब्स की शिद्दत कम ना हुई। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई। ज़ेरी सिंध, जनूबी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NDMA ने 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई और अलर्ट जारी कर रखा है। मुल्क भर में 8वीं मुहर्रम के मातमी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां। कराची में मरकजी जुलूस निश्चित पार्क से बरामद हुआ। जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम मार्केट्स और दुकानें बंद। डबल सवारी पर भी पाबंदी। लाहौर में मोरी गेट से बरामद होने वाला मातमी जुलूस खैमा सादात पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अली अल मुर्तज़ा से बरामद हुआ। शुरका की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर कराची में कल शाम से मोबाइल सिग्नल्स मुअत्तल करने का फैसला। पेशावर में भी 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मोबाइल फोन सर्विस बंद होगी। वादी नीलम के दाखिली मकाम चल्हाना में कार खाई में जा गिरी। 5 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। एक बच्चा लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक कार में बच्चे समेत 7 अफराद सवार थे। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। लाहौर और चिन्योट में मुबैना मुकाबलों के दौरान 4 डाकू मारे गए। लाहौर में CCD कोतवाली का थाना शफीकाबाद की हुदूद में मुकाबला। ज़ेरे हिरासत 2 मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक डाकुओं में नूरेस भट्ट और मोहसिन शामिल। कहना में CCD के साथ मुकाबले में 1 डाकू साथियों की फायरिंग से मारा गया। CCD चिन्योट टीम का थाना चनाब नगर की हुदूद में डाकुओं से मुकाबला। 1 डाकू मारा गया।